आत्मा नमस्ते। आज हम क्लास 9th चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम यानी परमाणु की संरचना में एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैटर यानी पदार्थ में आवेशित कण का अस्तित्व पढ़ने जा रहे हैं। अब ये पढ़ने से पहले मैं एक एक्टिविटी यहाँ पे करके दिखाऊंगी और वो क्यों कर रही हूँ उसके बाद आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं ये एक्टिविटी क्या है। आप देख सकते हैं कि मैंने एक यहाँ पे छोटा सा कण जिसे हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हो छोटे से कण को ये यहाँ पे ये यहाँ पे इतने छोटे छोटे ये कण आपको दिखाई दे रहे हैं यानी स्मॉल पार्टिकल्स आप देख सकते हैं। आइए हम ये पढ़ें अब कि ये मैंने एक्टिविटी क्यों करी। क्योंकि डाल्टन ने 1808 में सुझाव दिया था कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण है। Dalton in 1808 suggested that atom is the smallest indivisible particle of matter। जो हमने अभी किया कि जो चौक था वो मैटर और उसको जब हम टुकड़े कर दिए, हमने पीसेस कर दिए, तो स्मॉलेस्ट पीस जो है वो इनडिविजिबल है और वो बिल्कुल भी डिविजिबल नहीं हो सकता है। जो कि स्मॉलेस्ट पीस मैंने अभी आपको दिखाया था कि वो ये इनडिविजिबल है। एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैटर पदार्थ में आवेशित कण का अस्तित्व। Further studies were carried out to know whether the atom is really indivisible। तो आगे ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, कुछ स्टडीज हुई जिससे ये जानने की कोशिश की गई कि क्या वाकई ही जो परमाणु है वो अविभाज्य है यानी जो एटम है वो इंडिविजिबल है। इसके लिए आइए हम एक छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोग करेंगे। जैसे कि इफ वी comb dry hair and then bring the comb near small piece of paper, the comb is found to attract the pieces of paper। अगर हम बालों को कंघी करते हैं और फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं तो कंघी को कागज के टुकड़ों के पास लाने पर वह आकर्षित करने के लिए पाया जाता है यानी वो आकर्षित करता है। चलिए हम देखते हैं कि क्या ऐसा वाकई होता है। तो आइए हमने यहाँ पर ये देखिए ये कॉम लिया है, ये मैंने एक स्केल लिया हुआ है और यहाँ इस बाउल में छोटे छोटे कागज के पीसेस हैं यानी छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं, पीसेस ऑफ पेपर हैं और ये कॉम है। इसको मैं अपने बालों पे जो कॉम करूँगी, कंघी करूँगी और फिर उन पेपर के पास लाके देखती हूँ कि ये क्या यहाँ पे रिएक्शन दिखाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल ही ये जब कॉम मैं इन पे पीस ऑफ पेपर के पास ले जा रही हूँ तो आप देख सकते हैं ये पीस ऑफ पेपर इस कॉम पे चिपक गए हैं। क्यों चिपक गए? क्योंकि ये जो कॉम है वो चार्ज्ड है। क्योंकि जब मैंने अपने बालों पर इसे कॉम किया है तो चार्ज्ड हो गया है, आवेशित हो गया है और ये पीस ऑफ पेपर जो हैं वो अनचार्ज्ड है यानी आवेशित नहीं है, अनावेशित है। और अनावेशित जो पार्टिकल हैं वो यानी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आवेशित ऑब्जेक्ट्स पे आके अट्रैक्ट होते हैं और उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक ऐसे ही मैं स्केल के साथ भी करके आपको दिखाऊंगी। ये स्केल है और स्केल के साथ
भी ऐसे करके दिखाऊंगी। बालों पे मैंने जो है इसको रब किया है, स्केल को अपने बालों पे, और अब फिर करके देखते हैं कि क्या इसमें भी यही होता है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि ये देखिए, ये पीस ऑफ पेपर कैसे चिपक गए हैं, कैसे ये स्केल पे आके अपने आप चिपक गए हैं। और इससे आप समझ ही गए होंगे कि ये जो पीस ऑफ पेपर हैं ये अनचार्ज्ड हैं और जो स्केल है चार्ज्ड है। और इसलिए जब मैंने स्केल को अपने बालों पे रगड़ के जब पीस ऑफ पेपर के पास लेकर के गई हूँ, यानी कागज़ के टुकड़ों के पास लेकर के गई हूँ, तो ये इसकी ओर आकर्षित हो गए हैं। पेपर है, पेपर के टुकड़े हैं, वो स्केल पे आकर्षित हो गए, ऐसे कॉम पे भी आकर्षित हुए हैं। और इसके अलावा मैं एक और एक्टिविटी यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, और इसके लिए मैंने लिया है दो स्ट्रॉस। आइए स्ट्रॉस से कैसे क्या होगा हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्ट्रॉज हैं, ये देख सकते हैं आप स्ट्रॉज हैं, और इन स्ट्रॉज को मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ कि इनको भी मैं रगड़ दूँगी, यानी इनको भी आपस में रब करूँगी। ये आप देख सकते हैं, इसको भी मैं आपस में ऐसे रब करूँगी और इसको आपस में मैंने रब कर दिया है। और रब करके आपको दिखाती हूँ कि ये इसमें क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा ये दिखा रहा है कि ये देखिए, कि ये जो है ये स्ट्रॉ चार्ज्ड है और ये अनचार्ज स्ट्रॉ है। और जब ये चार्ज स्ट्रॉ में अनचार्ज स्ट्रॉ की तरफ लेकर के गई तो वो इस चार्ज स्ट्रॉ की तरफ आकर्षित हुए, यानी अट्रैक्ट हुए। तो आइए हम इसके आगे पढ़ते हैं। जो भी हमने अभी एक्टिविटी की है उसके अलावा ये है, इफ़ वी रब a glass rod with a silk cloth and then bring the glass rod near an inflated balloon, it is attracted towards the glass rod. यदि हम रेशमी कपड़े के साथ एक कांच की छड़ को रगड़ते हैं और फिर कांच की छड़ को फुलाए हुए गुब्बारे के पास लाते हैं तो वह कांच की छड़ की ओर आकर्षित होते हैं। तो इससे आप समझ ही गए होंगे। इसके अलावा बहुत सारे डेली रूटीन में इससे रिलेटेड हमें एग्जांपल्स मिलते हैं जो आप डेली रूटीन में करते भी होंगे, लेकिन आपको ये एहसास नहीं हुआ कि वो साइंस से किस तरीके से, विज्ञान से किस तरीके से रिलेटेड है। सर्दियों में अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप स्वेटर उतारते हैं तो एक बिजली सी दिखाई देती है, और वो स्वेटर क्योंकि आपके बालों से रगड़ खाती है तो वहाँ पे वो चार्ज्ड हो जाते हैं और इस कारण जो है वो बिजली दिखाई देती है। तो जो भी हमने अभी एक्टिविटी की है, डिस्कस किया है, उसका निष्कर्ष यानी कंक्लूजन यही है कि एज द इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट द अनचार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे कि विद्युत आवेशित वस्तु अपरिवर्तित वस्तुओं को आकर्षित करती है, जैसे कॉम्ब, कंघी। इट एक्वायर्स द इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का अधिकरण करता है कॉम्ब।
ऐसे ही ग्लास रॉड भी इट रिक्वायर्स द इलेक्ट्रिक चार्ज, और ग्लास रॉड में भी विद्युत आवेश का अधिकरण होता है. बट द क्वेश्चन अराइजेस नाउ, वेयर डज दिस इलेक्ट्रिक चार्ज कम फ्रॉम? अगर हम ये कहते हैं कि जो पदार्थ है, पदार्थ न्यूट्रल होता है, तो जब पदार्थ न्यूट्रल है तो उसमें चार्ज कहाँ से आया? वो चार्ज पार्टिकल कैसे हुआ? ये चार्ज और अनचार्ज कोई भी वस्तु कैसे हो पा रही है, ऑब्जेक्ट कैसे हो पा रहे हैं? कॉम इन द ग्लास रॉड कंस्टिट्यूट मैटर. कंघी और कांच की छड़ पदार्थ का गठन करती है. मैटर जैसे कि सभी जानते हैं यानी पदार्थ, इट इज अ मेड अप ऑफ एटम, या परमाणु से बने होती हैं. There must be some charge particle present in matter and hence in the atom. तो क्योंकि मैटर में यानी पदार्थ में कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल ज़रूर है, और क्योंकि मैटर में है तो वो एटम में भी होगा, क्योंकि मैटर एटम से ही तो बने हैं, यानी परमाणुओं से ही बने हैं. So hence we can say that the atom is divisible, परमाणु विभाज्य है. और इसके लिए आगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, और वो सभी एक्सपेरिमेंट्स लगभग 1895 टू 1905 में परफॉर्म हुए, और उससे ये पता चला कि परमाणु सबसे छोटा कण नहीं है, लेकिन अभी भी छोटे कणों से बना है. परमाणु एक सबसे छोटा कण होते हुए भी वो सबसे छोटा कण नहीं है, लेकिन वो उससे भी छोटे कणों से बना है, जिसे हम उप परमाणु कहते हैं. एंड द एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बट इट इज मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं. तो इस टॉपिक में यहीं समाप्त करती हूँ, और इसके लिए एक असाइनमेंट है कि डेली रूटीन में जो भी इससे रिलेटेड एक्टिविटी आप देखते हैं उसे आप अपने घर में कर सकते हैं, और उसे करके ही साइंस को डेली रूटीन में कैसे जाना जाता है ये सीख सकते हैं. थैंक यू.